अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछली बार हमने छोड़ा था कि आरिफ और उनके दोस्त तालूत दोनों लोग जा कर के आसिफ से मिलने के लिए उनके पुलिस स्टेशन गए हैं। तो वहाँ उन्होंने टैक्सी पुलिस हेड ऑफिस के सामने छोड़ी है। अब उनके पास जा रहे हैं। इससे पहले हम आगे की कहानी शुरू करें, आप इस चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस लाइक कीजिए, और जो भी कमेंट्स है उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए इसको। लीजिए आगे की कहानी पेश है। थोड़ी देर के बाद टैक्सी पुलिस हेड ऑफिस की इमारत में दाखिल हो गई। मैंने नीचे उतरकर बिल अदा किया और फिर मैं और तालूत आसिफ के दफ्तर की तरफ चल पड़े। आसिफ की कार बाहर खड़ी हुई थी, जिससे अंदाज़ा हो गया कि वो अंदर मौजूद था। चुनांचे उसने मुझे बाहर रुकने का इशारा किया और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हो गया जहाँ से अंदर का नज़ारा कर सकता था और इन दोनों की गुफ्तगू भी सुन सकता था। आसिफ अपनी खूबसूरत मेज़ के पीछे बैठा एक फाइल देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, तालूत की आवाज़ सुनाई दी और आसिफ चौंक कर उसे देखने लगा। फिर वो इस तरह उछला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम? उसने फूली हुई सांस के साथ कहा। मैं आपकी खिदमत में एक रिपोर्ट दर्ज कराने हाजिर हुआ हूँ, तालूत ने कहा। आसिफ उस वक्त उसे देख रहा था, यानी तालूत पोशीदा कैफियत में नहीं था। रिपोर्ट के बच्चे, अब देखता हूँ तू कैसे निकल कर जाता है, आसिफ कुर्सी खिसकाते हुए बोला। क्या मतलब? तालूत ने हैरत से कहा, लेकिन आसिफ ने झुककर उसका गिरेबान पकड़ लिया था। फिर उसने शायद घंटी का बटन भी दबा दिया। कुछ ही देर बाद एक आदमी कमरे में दाखिल हो गया। सब इंस्पेक्टर नफीस को बुलाओ। 2 कांस्टेबल साथ लाए। आसिफ ने उसे हुक्म दिया और अब्दली कमरे से निकल गया। मैं सटपटा गया था। मैं अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ जनाब। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं एक बाइज्जत शहरी हूँ। आपको इस सलूक की जवाबदेही करनी पड़ेगी। जवाबदेही के बच्चे, क्या तू आरिफ जमाल नहीं है? क्या तू हवाला से फरार नहीं हुआ? आसिफ ने दांत पीसते हुए कहा। इंस्पेक्टर आसिफ, तुम्हें मेरे साथ बदसलूकी की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मेरा नाम आरिफ जमाल नहीं, अख्तर सुल्तान है, सेठ अख्तर सुल्तान। फौलाद का बहुत बड़ा ताजिर हूँ। मेरी कार चोरी हो गई, तालूत ने कहा और आसिफ चौंक पड़ा। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? आसिफ ने सख्त लहजे में कहा। अब मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करनी। चलो एसपी के पास चलो। तुम्हें एसपी के पास चलना होगा। मैं उससे अपनी बात की तस्दीक कराऊंगा और तुम्हारी शिकायत भी करूंगा। तालूत खड़ा हो गया। अगर मुझे गलतफहमी भी हुई तब भी तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर एसपी साहब तुम्हें पहचानते हैं तो फिर मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, आसिफ ने कहा। उसी वक्त एक सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबलों के साथ अंदर दाखिल हो गया। मैं वहाँ से हट गया था। चलो, सब इंस्पेक्टर ने तालूत से कहा। तालूत अकड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। एसपी का दफ्तर इमारत के एक दूर दराज हिस्से में था। मैं प्रोग्राम के मुताबिक उनके पीछे पीछे चल पड़ा और फिर यूं ही आसिफ एक तरफ घूमा। तालूत ने राहदारी के दूसरी तरफ छलांग लगा दी। लेना, पकड़ना, आसिफ चीखा और सब इंस्पेक्टर और सिपाही तालूत के पीछे दौड़े। लेकिन मैं जानता था कि वो छलावा अब कहाँ हाथ आना है। इंस्पेक्टर आसिफ शोर मचा रहा था। मैं उसके करीब पहुंच गया। इंस्पेक्टर प्लीज़, एक ज़रूरी बात। मैंने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि इंस्पेक्टर के हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकली। दूसरे लम्हे उसने मेरा गिराबान पकड़ लिया, लेकिन अचानक उसकी निगाह मेरे लिबास पर पड़ी। मैं गहरे नीले रंग का नफीस तराश का सूट पहने हुए था, जबकि तालूत के जिस्म पर क्रीम कलर का धारियों वाला सूट था। और इंस्पेक्टर ने बौखलाए हुए अंदाज में मेरा गिरेबान छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखें हैरत से फटी पड़ रही थीं। वह मुंह खोले मुझे देख रहा था। मैं भी मुताजिब रह जाने की अदाकारी कर रहा था और अपनी टाई की नाट दुरुस्त कर रहा था, जो इंस्पेक्टर आसिफ के हाथ से खराब हो गई थी। आप, उसने हकलाते हुए कहा। मेरा नाम अख्तर सुल्तान है। एक बदमाश जालसाज मेरी कार ले भागा। वो मेरा हमशक्ल है और कई आदमियों को मेरे नाम से धोखा दे चुका है। मैं फौलाद का एक सनातकार हूँ और इंस्पेक्टर की जो हालत हुई होगी उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल काफ़ी दूर एक कमरे में तालूत को तलाश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो इनकी नज़रों से गायब हो गया था। आप मेरे साथ अंदर आइए, बिलाखिर इंस्पेक्टर आसिफ ने कहा और वापस चल पड़ा। चंद मिनट बाद वो अपने कमरे में पहुंच गया। तशरीफ़ रखिए, वो बोला, और मैं थके थके अंदाज में उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं कैसे अंदाज़ा करूं कि आप में जालसाज कौन है और असल अख्तर सुल्तान कौन है? उसने कहा। दोनों में तो क्या आप उसे देख चुके हैं? मैंने उछल कर पूछा। हाँ, वो बदमाश भी यही कहानी लेकर आ चुका है, और जब मैं उसे एसपी के सामने ले गया तो वो भाग निकला। ओह मेरे खुदा, उसने क्या कहा था? उसने अपना नाम अख्तर सुल्तान बताया था, अपनी कार चोरी होने की इत्तला दी थी। खुदा उसे गारत करे, मैंने कहा। मैं सख्त उलझन में हूँ मिस्टर। असल में वो एक मफरूर कैदी है और आप उसके हमशक्ल। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इंस्पेक्टर, अगर वो सच्चा होता तो भाग क्यों जाता? बराह करम उस बदमाश से मेरी कार बरामद करें। वो गिरफ्तार हो जाएगा, आप फिक्र न करें। आसिफ को मेरी इस दलील पर किसी कदर यकीन हो गया था। वैसे वो अब भी हैरान नज़र आ रहा था। थोड़ी देर बाद सब इंस्पेक्टर सिपाही परेशान वापस आ गए। हमने उसे खुद गार्ड रूम में दाखिल होते देखा था जनाब, लेकिन वो ना जाने कहाँ गायब हो गया।
आप यकीन करें पूरे होश हवा से, क्या बकवास है, वो पुलिस हेड ऑफिस से फरार हो गया। खुदा की कसम जनाब, गार्ड रूम में आपको मालूम है कोई दरवाज़ा भी नहीं, और वो उसी में दाखिल हो गया था। तब वो मक्खी बनकर निकल गया होगा, उसे तलाश करो सब इंस्पेक्टर, वरना अच्छा ना होगा। आसिफ ने पेचोताब खाते हुए कहा, और सब इंस्पेक्टर परेशान सा बाहर निकल गया। बहुत बड़ा बदमाश है, आसिफ ने दांत पीसते हुए कहा। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बज उठी और इंस्पेक्टर आसिफ ने रिसीवर उठा लिया। प्रोग्राम का दूसरा दौर शुरू हो चुका था। आसिफ फ़ोन पर ही मुअद्दब हो गया। जनाब जनाब, मैं अभी हाजिर हुआ। जी हाँ, फ़ौरन। उसने फ़ोन रख दिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आप तशरीफ़ रखिए अख्तर साहब, मैं ज़रा एसपी के पास जा रहा हूँ, अभी वापस आता हूँ, फिर आपकी रिपोर्ट लिखूँगा। बहुत बेहतर, मैंने कहा। और ज्यों ही इंस्पेक्टर आसिफ कमरे से निकला, मैंने उसके सामने रखा पैड उठा लिया, उस पर उसी के कलम से लिखने लगा। मैं जालसाज नहीं हूँ आसिफ साहब, ज़माने का सताया हुआ एक इंसान हूँ। पिछली रात नाइला से मिला था, लेकिन आपने उसे खूब रंग चढ़ा दिया है। बहरहाल अब जब कोई वास्ता ही नहीं रहा तो आपसे मुरोवत कैसी, आपने बिलाखिर मुझे मुजरिम बना ही दिया। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी सज़ा कबूल करें आरिफ जमाल। इस पर्चे को मोड़कर मैंने पेपर वेट के नीचे दबाया और तेज़ी से इंस्पेक्टर के दफ्तर से निकल आया। दूसरी तरफ तालूत अपना काम कर रहा था। यह हम दोनों का मुश्तरका प्रोग्राम था। बाद को इस कारनामे की तफसील मुझे तालूत ने बताई। उसने बताया कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों को डाज देकर वो गार्ड रूम में घुस गया और वहाँ से उनकी निगाहों से पोशीदा होकर बाहर निकल आया। फिर वो बड़े करोफर से एसपी के कमरे में पहुंचा और उससे इंस्पेक्टर आसिफ की शिकायत की, जिसने उसके साथ बदसलूकी की थी। तालूत ने एसपी से कहा वो वजीर तिजारत को कॉल करके अख्तर सुल्तान के बारे में मालूम करें, लेकिन एसपी ने उस पर एतबार कर लिया था। चुनांचे एसपी ने आसिफ को टेलीफोन करके बुलाया। आसिफ ने एसपी के कमरे में दाखिल होते ही पिस्तौल निकाल लिया था। होश में आइए मिस्टर आसिफ, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? एसपी ने कहा था। जनाब जनाब, ये बहुत बड़ा जालसाज है, लाकब से फरार है। गालिबन आपसे इसने अख्तर सुल्तान की हैसियत से तारुफ कराया होगा, आसिफ ने कहा था। बराह करम अपने हवास दुरुस्त करें। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि बगैर किसी सबूत के आपने इनके साथ बदसलूकी क्यों की। इनकी बदकिस्मती से सबूत मौजूद है जनाब। वो क्या? एसपी ने तंजिया अंदाज में पूछा था। असली अख्तर सुल्तान साहब तशरीफ़ ले आए। क्या मतलब? जी हाँ, ये बदमाश हमें अख्तर सुल्तान बनकर धोखा दे रहा है। क्या बकवास है, कहाँ है अख्तर सुल्तान? मेरे ऑफिस में मौजूद है, बुलाइए, एसपी ने कहा। और आसिफ ने एक अब्दली को अपने ऑफिस की तरफ रवाना कर दिया। उसने एक दूसरे सब इंस्पेक्टर के हाथों मुझे बुलाया था, लेकिन सब इंस्पेक्टर हाथ में मेरा पर्चा लेकर पहुंचा। उसने मेरे न होने की इत्तला दी और पर्चा आसिफ के हाथ में थमा दिया। आसिफ ने पर्चा पढ़ा और उसका मुंह उतर गया। यह क्या है? एसपी ने पूछा, और आसिफ पर्चा न छुपा सका। एसपी पर्चा पढ़कर आग बबूला हो गया और फिर तालूत से काफ़ी माजरत की थी। फिर तालूत एक उल्टा सीधा पता नोट करा के वहाँ से मेरे पास वापस आ गया था। तालूत की कहानी सुनकर मैं हंसी से लोटपोट हो गया था। बिलाशुबा हमने बेहतरीन तफरीह की थी और ये सज़ा उसका जवाब थी जो आसिफ ने मुझे गिरफ्तार करने के सिलसिले में मेरे साथ किया था। लेकिन बहरहाल आसिफ नाइला का भाई था और नाइला एक शरीफ लड़की थी, इसलिए मैं आसिफ को इससे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। चुनांचे मैंने तालूत से उसका आइंदा प्रोग्राम पूछा। जो तुम्हारी राय हो, अगर महबूबा के भाई के लिए सज़ा काफ़ी हो तो ठीक, वरना उसे और परेशान किया जा सकता है। मेरा ख्याल है काफ़ी है, अब यहाँ से चलें। कहाँ चलोगे? जहाँ तुम चाहो, इस शहर से निकलना है। तब फिर हम तुम्हारी महबूबाओं के पास चलेंगे, उन्हें भी देख लूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। जरीना, मेरे दिल में धुआं सा उठा और मेरी बर्बादियों की जिम्मेदार उससे इंतकाम का इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता था। चुनांचे मैं तैयार हो गया। मेरा ख्याल है हम बाकायदगी से सफ़र करें। सियाह रंग की लंबी रेलगाड़ी का सफ़र मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ एक बार मैं थोड़ी देर के लिए उसमें बैठा हूँ, तुम्हारे साथ लुत्फ़ आएगा। ठीक है, मैंने कहा, और फिर हमने टेलीफोन पर फर्स्ट क्लास की 2 सीटें बुक कराईं और वक्त मुकर्रर पर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना। अगले वीडियो में आप सुनेंगे कि इन्होंने जरीना के साथ क्या किया, क्या क्या आगे किया तमाशे। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर सुनिए इसका। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।